हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग इन योर लाइफ। आप सभी की हेल्थ और आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने उत्तराखंड पुलिस एसआई और कांस्टेबल का जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उस सेक्शन रिटर्न एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो आज के इस सेक्शन में हम जीएस सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है, जीएस सेक्शन में हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री के हमने 10 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। इन हर एक पार्ट्स में आपने 5 एमसीक्यूज़ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखी। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी 10 पार्ट्स का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, इन सभी 10 पार्ट्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक काइंड ऑफ टेस्ट ही रहेगा। तो जैसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन आता है तो आप उसे खुद सॉल्व करेंगे, देन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का टेस्ट। हम 1 बाय 1 पार्ट कवर करेंगे, पहले पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो इस तरीके से। तो चलिए आज का पार्ट 1 है। पहले, व्हेन महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड, हु एमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। यानी जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया था सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पर, तो लीडरशिप किसने संभाली थी? तो हमारा इसका आंसर है अब्बास तैयब जी। तो अब्बास तैयब जी ने जब 1930 में डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं, तो इसमें गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद जो लीडरशिप संभाली थी अब्बास तैयब जी ने संभाली थी। जब इनको भी अरेस्ट कर लिया गया तो सरोजनी नायडू ने इसे लीडरशिप संभाली थी। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। तो यानी पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का एकमात्र एम, ठीक है, कब स्वीकार किया गया? ये किया गया था 1929 के सेशन में, जो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। देखिए, अगर आपको इनके डिटेल जानने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, पार्ट वाइज मैंने आपको बता रखा है। तो आप वहाँ पर इनका डिटेल वर्जन देख सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो आप वहाँ पार्ट्स में देख सकते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह। यानी बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? तो बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। और जब ये बारदोली सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ तो वहाँ गुजरात की जो महिलाएं थी, ठीक है, गुजरात की जो महिलाएं थी, उनके कहने पर महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया था, सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, गो बैक टू वेदास, यानी दिस कॉल गिवन्स बाय, यानी वेदों की तरफ वापस जाओ। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन 4, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश करी थी जिसका नाम है आर्य समाज। आप सभी ने सुना होगा आर्य समाज। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी 1875 में। इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत अच्छी बुक भी है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है, नावखली इज सिचुएटेड इन। तो नावखली कहाँ स्थित है? नावखली स्थित है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में सिचुएटेड है। तो ये फेमस क्यों है? बांग्लादेश में 1946 में मुस्लिम्स के द्वारा हिंदुओं का क्या किया गया था? जेनोसाइड किया गया था। 50,000 से ज़्यादा हिंदुओं को यहाँ मार दिया गया था। ठीक है, तो नावखली कहाँ है? बांग्लादेश में। अब है पार्ट 2, महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। देखिए, यहाँ पर से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सत्याग्रह में गांधी जी को सबसे पहले कब गिरफ्तार किया गया और इंडिया में कब गिरफ्तार किया गया। 2 क्वेश्चंस। ठीक है, ओवरऑल फर्स्ट टाइम कब गिरफ्तार किया गया? तो ओवरऑल फर्स्ट टाइम कब गिरफ्तार किया? ये किया गया था 1908 में। ये इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया था? ये किया गया था जब ये साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ एक ब्लैक एक्ट पास किया गया था। इस ब्लैक एक्ट के तहत जो भी इंडियंस या जो भी एशियंस हैं उनको एक सर्टिफिकेट लेके हमेशा अपने साथ घूमना पड़ता था। ठीक है, अगर वो बिना सर्टिफिकेट के पाए गए तो उन्हें मारा जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी एक्ट के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक, और उनको
तो 1908 में फर्स्ट टाइम सत्याग्रह करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट टाइम 1922 में इन्हें अरेस्ट किया गया था अहमदाबाद में। तो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को इंडिया को ट्रांसफ़र करने का क्या रीज़न था। ठीक है, मतलब 15 अगस्त ही हमने क्यों चुना। देखिए ये डेट इसलिए सेलेक्ट की गई थी कि जो उस टाइम के हमारे वाइसरॉय थे माउंट बेटन, ठीक है, माउंट बेटन, ये इनकी सेकेंड एनिवर्सरी थी। क्या थी? सेकेंड एनिवर्सरी थी किस चीज़ की? जब जैपनीज़ आर्मी ने इनके सामने सरेंडर किया था। ये उस टाइम पे क्या किया था, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि माउंट बेटन क्या थे, एडमिरल थे, तो इनके सामने जैपनीज़ आर्मी ने क्या किया था, सरेंडर किया था। तो इसी डे को सेलिब्रेट करने या इसी रिमेंबर करने के लिए ये 15 अगस्त डेट हमने सेलेक्ट की गई थी। ठीक है, तो ये इनकी एनिवर्सरी थी। तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था कॉर्नवालिस के। ठीक है, ये कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1793 में। 1793 में इसे बंगाल प्लस बिहार, ठीक है, इस वाले इलाके में इसे लागू किया गया था कॉर्नवालिस, इसे कॉर्नवालिस कोर्ट्स भी कहते हैं। ये 1793 में स्टार्ट किया गया था परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, यानी भारत में चरमपंथी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये देखिए चरमपंथी मतलब देखिए आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19, ठीक है, सूरत एक्सप्लोड होता है 1907 में। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये कहते हैं कि हम जो अंग्रेज़ों को अपने मतलब इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी लेनी है, ये लड़ाई झगड़ा करके लेनी है। ठीक है, ये क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन मॉडरेट जो थे वो गांधी जी के अनुयायी थे, वो कहते थे हम अहिंसा के थ्रू ये हासिल करेंगे। तो यहाँ पर इनका एक्सप्लोड हो जाता है और ये अलग हो जाते हैं। तो अलग होने पर जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर होते हैं तो वो कौन होते हैं? ये होते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट या फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट है थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमी इक्वालिटी, यानी जो किस प्रिंसिपल या किस डिवाइस के का यूज़ करके जो गांधी जी थे ये इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी जो रिच हैं और जो पुअर हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम करना चाहते थे। तो ये करना चाहते थे ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी कहती थी जो हम गरीबों के लिए एक ट्रस्ट बनाएंगे और जो इस ट्रस्ट का मालिक होंगे, मतलब जो इसका रख रखाव करेंगे, ट्रस्टीशिप होंगे, ट्रस्टी होंगे, ये अमीर लोग होंगे। अमीर लोग गरीबों की हेल्प करेंगे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। आता है पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम, यानी जो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस करते थे, सविनय अवज्ञा करते थे, ठीक है, आंदोलन, तो उनका इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से मिली? तो उनकी इंस्पिरेशन मिलती है उनको तुअरों से। ऑप्शन 1 जो इनकी बुक है वॉल्डन, ठीक है, इनकी एक बुक है वॉल्डन, इससे गांधी जी को क्या मिलती है? सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट इंडियन कौन सेलेक्ट हुए थे? ये हुए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर ये भाई थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के, और इन्होंने 1863 में फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज क्रैक किया था। और सेकंड पर्सन कौन थे? ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने 1869 में ये एग्ज़ाम को पास किया था। तो हमारा ऑप्शन 3। द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी फर्स्ट टाइम कम्युनल इलेक्टोरेट किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा या किस रिफॉर्म के द्वारा इंडिया में लाया गया था? ठीक है, तो कौन सा था? ये था ऑप्शन बी मॉर्ले मिंटो। ठीक है, ये मॉर्ले मिंटो होना चाहिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है इसे इंडियन
काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है, ठीक है। तो मॉल मिंटो रिफॉर्म्स है 1909, तो इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। जो मॉले थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो मिंटो थे ये उस टाइम के वाइसरॉय थे, ठीक है। तो इसलिए मॉले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। जो मॉन्टेक चेम्स फॉर रिफॉर्म्स थे 19 इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 एक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया किस एक्ट को मॉले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है और किस एक्ट को मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो मॉले मिंटो रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट और मॉन्टेक चेम्सफोर्ड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है, 1990। तो कम्युनल इलेक्टोरेट में हुआ क्या था कि जो मुस्लिम्स थे उनको उनका सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है। यानी एक इलाके में अगर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है तो वहाँ से जो चुनाव इलेक्शन में उठेगा मुस्लिम बंदा ही उठेगा और उसे वोट देने का अधिकार भी मुस्लिम बंदे को ही होगा। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने ज्वाइन किसने किया था? इनमें से ये था सरोजनी नायडू, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। सरोजनी नायडू ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कब हुई थी? ये 1930, 1931 और 1932 में ये क्या हुई थी? ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। आईएनसी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन नहीं किया था, सेकेंड उसमें किया था और सरोजनी नायडू ने इसे और महात्मा गांधी जी ने इसे रिप्रेजेंट किया था। अब सिर्फ 2 ऐसे बंदे जिन्होंने तीनों की तीनों ये ज्वाइन करा था, कौन कौन है? एक तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरा है तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। यानी सॉल्ट सत्याग्रह का जो अल्टीमेट गोल क्या था? ये था पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, ऑप्शन 4। पार्ट 4 Who persuaded the ratings of Royal Indian Navy (RIN) to surrender on the 23rd February 1946? रेटिंग्स क्या होते हैं? जो उस टाइम की जो नेवी थी उसमें जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स थे और जो सिपाही थे उनको क्या बोलते थे? रेटिंग्स बोलते थे, ठीक है। उस टाइम पे क्या बोलते थे? रेटिंग्स बोलते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, म्यूटिनी कर दी थी। तो इस म्यूटिनी को शांत किसने कराया था? ये कराया था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रेटिंग को क्या करा था? शांत कराया था म्यूटिनी को। ऑन सितंबर 20, 1932, ठीक है, सितंबर 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ इन येरवाड़ा जेल अगेंस्ट। तो यानी गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को अपना एक फास्ट स्टार्ट कर दिया था अनटू द डेथ, यानी मैं भूख हड़ताल करूँगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती है, इन येरवाड़ा जेल। ये कहाँ है? ये पुणे में है। ये क्यों किया था? ठीक है, ये क्यों किया था? ये किया था ऑप्शन 3 कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमजे मैकडोनल्ड, ठीक है। यानी जो ब्रिटेन के पीएम थे रैमजे मैकडोनल्ड, इन्हें कम्युनल अवार्ड दिया था, ठीक है। कम्युनल अवार्ड का मतलब हम मुस्लिम्स को, सिख्स को, जितने भी लोअर कास्ट हैं, ठीक है, वुमेंस को, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट वो करेंगे और यहाँ पर कम्युनल डिवाइडेंस कर देंगे, यानी हम इस समाज को तोड़ देंगे। तो इसी के अगेंस्ट में, ठीक है, कि जब उनको पता चला कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, यानी ठीक है लोअर कास्ट के बंदे हैं, उनको अलग से कम्युनल अवार्ड दिया जा रहा है, तो गांधी जी ने इसका अपोज किया था और कहा था कि ये हिंदुओं से अलग नहीं है। तो इसी के अपोज में उन्होंने ये फास्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। किस 24 सितंबर 1932 को किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी मान गए थे और जो किसके बीच में?
जो लोअर कास्ट हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को खारिज कर दिया था। ठीक है, तो पूना पैक्ट के, तो याद रखिए पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वॉज मेड थ्रू, यानी किस एक्ट के थ्रू ये हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था ऑप्शन थर्ड, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मैंने आपको बताया था ना कम्युनल इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए थे, तो वही है रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट, यानी इसमें मुस्लिम्स को क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। इसे मॉडलेमेंटेड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। फिर है व्हाट डिड ज्योतिबास फुल्ले सत्यशोधक समाज अटेम्प्टेड इन द लास्ट सेंचुरी, यानी सत्यशोधक समाज की इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, ये क्या था, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने। ठीक है, कब किया था, ये क्या था 24 सितंबर 29 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ठीक है, और ये क्यों था, ये इसको बनाया था सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हिपोक्रेटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर अपॉर्चुनिटिस्टिक स्क्रिप्चर, यानी जो नीची जातियों के ब्राह्मण हैं और अवसरवादी लोग हैं वो क्या है, लोअर कास्ट जो लोग हैं उनको अवशोषण न करें, उनका शोषण ना कर पाएँ, तो इसके खिलाफ उन्होंने ये इस सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। और इनकी एक फेमस बुक है, इसका नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किसकी बुक है, यह है महात्मा ज्योतिबा फुल्ले की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन, यानी कब महात्मा गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक को एज ए वेपन यूज़ किया था, तो ये क्या था ऑप्शन थर्ड, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। फिर तो दोस्तों अब है पार्ट 5, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ गांधी जी। तो गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट को किसने लीड किया था, ये था सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है, और सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था 1930 को, जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं। नेक्स्ट है सती वॉज एबॉलिश्ड बाय, यानी सती प्रथा किसने प्रतिबंधित करी थी, ये की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, ये कब करी थी 1829 में, किसके साथ, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। ठीक है, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू, यानी साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था, ये किया गया था टू चेक फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। हुआ क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ये डिसाइड किया गया था कि 10 साल बाद यानी 1929 में हम क्या करेंगे, एक कमीशन बनाएंगे और इस कमीशन का पार्ट क्या रहेंगे, इंडियंस भी रहेंगे। ठीक है, इस कमीशन का पार्ट क्या रहेंगे, इंडियंस भी रहेंगे, और हम देखेंगे कि ये जो एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये सही से काम कर रहा है और इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए। लेकिन 1929 से 2 साल पहले ही 1927 में ये कमीशन बना दिया गया और इसमें एक भी इंडियंस को नहीं रखा गया। ठीक है, तो इंडियंस इस चीज़ से भड़क गए, उन्होंने इस कमीशन का बहुत विरोध किया था। अब तो ये इंडिया कब आया था, तो ये इंडिया आया था 1928 में ये इंडिया पहुंचा था। तो क्या था, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, और जो इसके लीडर थे ये थे जॉन साइमन। तो जॉन साइमन इस कमीशन के हेड थे, तो इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन हो गया। और जॉन साइमन के साथ 7 अदर मेंबर्स भी इसमें थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस कमीशन में कितने वो थे, जॉन साइमन प्लस 7 यानी टोटल 8 मेंबर्स थे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन 1 एनी बेसेंट थी। 1917 का जो कलकत्ता
ठीक है, कलकत्ता जो सेशन हुआ था, इसमें एनी बेसेंट क्या थी, इसकी प्रेसिडेंट थी। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थी। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो ये थी सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर सेशन। ठीक है, 1925 कानपुर सेशन, सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। और ओवरऑल का पूछा जाए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता सेशन। नेक्स्ट है द साइमन कमीशन विच केम टू इंडिया इन फरवरी 28 वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज, यानी जो फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया आया था, इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? मैंने आपको बताया था ऑल इट्स मेंबर्स वर इंग्लिशमैन, इसके सभी सदस्य इंग्लिश थे, अंग्रेज़ थे। और कहा गया था जब 1919 में कि जब ये कमीशन बनेगा तो इंडियंस भी इसका पार्ट होंगे, लेकिन थे नहीं। अब है पार्ट 6, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल, यानी पार्टीशन काउंसिल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे उस टाइम के वाइस रॉय, कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। तो लॉर्ड माउंट बेटन क्या थे? उस टाइम के इसके अध्यक्ष थे। आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग भी इस चीज़ की पार्टीशन काउंसिल के क्या थे? पार्ट थे। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय, यानी जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है ये सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, ऑप्शन 1 मोहम्मद इकबाल ने। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने ये कोड दिया था, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। ठीक है, आपने सुना होगा, तो ये मोहम्मद इकबाल ने ही कहा था। हु इज़ जनरली एक्नॉलेज एज पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रिपन को। ठीक है, जो वाइसरॉय रिपन थे, इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या कहता है? पायनियर कहा जाता है। तो फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया वाइसरॉय रिपन। आफ्टर द बारदोली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाय, यानी सरदार जी को नहीं, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के बाद ये गई थी गुजरात की महिलाओं और महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाय, महात्मा किसके द्वारा कहा गया था गांधी जी को? ये कहा गया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। पार्ट 7 द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकेम दी, ये बाद में क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये इस कॉलेज को बनाया कब किया गया था? 1870 में सैयद अहमद जी के द्वारा बनाया गया था 1875 में। ठीक है, इस मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज को, और 9 सितंबर 1920 को इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिक्लेयर्ड टू बी गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशन। तो कब पूर्ण स्वराज को कब आईएनसी का एकमात्र लक्ष्य रखा गया था? ये रखा गया था लाहौर का जो सेशन था। ठीक है, 1929 का। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, लाहौर में जो रावी नदी है उसके किनारे पे क्या किया था? तिरंगा होस्ट किया था। ठीक है, तिरंगा फहराया था और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी द्वारा लिखी गई है? ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जी की। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ, तो इसमें से किसके फाउंडिंग मेंबर है? ये है स्वराज पार्टी के। ठीक है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और एक और थे, कौन थे? नरसिम्हा चिंतामन केलकर। ठीक है, नरसिम्हा चिंतामन केलकर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन तीनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी का दूसरा नाम क्या है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी ये 1923 में बनाई गई और 1935 को ये कांग्रेस में
मर्ज हो गई, ठीक है। तो ये इसके बारे में है। तो कौन थे? स्वराज पार्टी। द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन रिटन बाय, ठीक है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जा, ठीक है। तो इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। और सबसे पहले किस सेशन में गाया गया था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 का जो सेशन हुआ था कलकत्ता, ठीक है। तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फर्स्ट टाइम वंदे मातरम को गाया था। और ये लिखा किसके द्वारा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब आता है पार्ट 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट। आपको पता है कि यूरोपियंस का जो आगमन हुआ था ये पोर्टुगेज़ के साथ हुआ था। पोर्टुगेज़, फिर डच आए थे, उसके बाद इंग्लिश आए थे, अंग्रेज, फिर उसके बाद फ्रेंच आए थे, फिर डेन्स आए थे। तो इस सीक्वेंस में आए थे। तो इसमें से कौन सा फ्रेंच सेटलमेंट नहीं है? गोवा, ठीक है। तो गोवा जो सेटलमेंट है ये पोर्टुगेज़ का था। और 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय चला के इसे पुर्तगालियों से एनेक्स किया था, छीना था। तो गोवा इज़ द फ्रेंच सेटलमेंट। इंडिया विंस फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह है अब्दुल कलाम आज़ाद जी की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिस्कशन ऑफ, ठीक है। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये किसके लिए बनी थी? ये बनी थी अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी जो इंडिया में फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन होगा ये किस तरीके से काम करेगा। तो इस चीज़ के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया था? आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विद। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके समकक्ष रखा जाता है? इनको रखा जाता है जर्मनी के बिस्मार्क के द्वारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। फॉर विच कम्युनिटी वर सीट्स रिजर्व बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था। तो किसको? मुस्लिम्स को, ठीक है। और ये जो मिंटो है ये इस टाइम का वॉइसरॉय था और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। पार्ट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। तो कौन से सेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ काम करना स्टार्ट किए थे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए? ये था लखनऊ सेशन, ठीक है। तो लखनऊ सेशन 1916 में पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। इसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग ये एक साथ काम करने लग गए थे। हु अटेंडेड द इम्पीरियल दरबार 1877 ड्रेस्ड इन हैंड स्पून खादी, यानी हाथ खादी के कपड़े पहने हुए किसने 1877 का इम्पीरियल दरबार ज्वाइन किया था? ये था गणेश वासुदेव जोशी जी ने, ठीक है। इम्पीरियल दरबार क्या था? इसमें जो ब्रिटेन की रानी थी विक्टोरिया, ठीक है, इन्हें एम्परस ऑफ इंडिया, एम्परस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था, यानी केसरे हिंद। तो जो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी, इन्हें केसर ए हिंद का टाइटल दिया गया था इम्पीरियल दरबार 1877 में। और अभी तक कितने इम्पीरियल दरबार हुए हैं? 3, 1877, 1903 और 1911। तो ये 3 इम्पीरियल दरबार हुए हैं। हु वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ फेमस केसरी न्यूज़पेपर, ठीक है। केसरी न्यूज़पेपर के फाउंडर मेंबर कौन है? लोकमान्य तिलक। इन्होंने 2 निकाले थे केसरी, ठीक है। ये जो केसरी था ये मराठी लैंग्वेज में था और 1881 में ये लॉन्च किया गया था। और दूसरा न्यूज़पेपर इनके द्वारा किया गया था मराठा। जो मराठा था ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है। केसरी मराठी लैंग्वेज में और मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में। हु वॉज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो कौन है इंडियन? ये हैं ऑप्शन 1 विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी और
1953 में, ठीक है, 1953 में इन्हें यूएन जनरल असेंबली का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था। आपको ये मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का। सरोजिनी नायडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट का 2, और देखिए ए का सेकंड कहाँ कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया। फिर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, तो बी का फर्स्ट कहाँ कहाँ है, ये दोनों है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शंस बचते हैं। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तो तेज बहादुर सप्रू ये हैं किसके, लिबरल पार्टी के, तो सी का 4 कहाँ बचता है, ये, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। और वीर सावरकर हिंदू महासभा, ऑप्शन अब है पार्ट 10। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति कौन सी है, यह है नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, ठीक है, नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, बहादुरों की अहिंसा, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा पे बिलीव करते थे। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे, मैंने आपको बताया है स्वराज पार्टी के सदस्य में से कौन है, मोतीलाल नेहरू, तो ऑप्शन सेकेंड। वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ पोर्टुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया, पोर्टुगीज कल्चर कहाँ मिलता है, ये मिलता है गोवा में। क्यों, क्योंकि ये पोर्टुगीज़ की क्या रह चुकी है, कॉलोनी रह चुकी है। और 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था। क्या चलाया था, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के तहत इंडियन आर्मी ने इसे एनेक्स कर लिया था पोर्टुगीज से 1961 में। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन द इंडिया इन ऑर्डर टू, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे क्यों बनाई थी, ये बनाई थी टू फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो और अच्छा हो सके, और जो उनका बिजनेस है, कमर्शलाइजेशन है, वो और अच्छे से चल सके। तो सब फर्स्ट टाइम जो ट्रेन चली थी 1853 में, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी, 34 किलोमीटर की ट्रैक था मुंबई से थाने, ठीक है, ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मेंट, यानी स्वराज का मतलब क्या था दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग। तो दादा भाई नौरोजी को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को। और स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में सिर्फ लोग, जिस कंट्री की बात हो रही है उसी कंट्री के लोगों, यानी कंट्री की बागडोर वहाँ के लोकल्स के पास हो, ठीक है। तो इंडियंस के पास यहाँ का शासन हो, तो सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्वराज। सो फ्रेंड्स, ये थे पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक के MCQs का रिवीजन। आई होप आपको ये रिवीजन वीडियो पसंद आएगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs के साथ, नए चैप्टर्स, नए सब्जेक्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।